हेलो बच्चों, मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जीएस बाय शशिकांत सर पे। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं 25 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और डेली करंट अफेयर्स में हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के जरिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आर्टिकल्स होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, और जिसको हम न्यूज़पेपर एनालिसिस के नाम से जानते हैं। और अनअकैडमी पे ये मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी पे ये प्लस क्लास है, ठीक है। और मेरी अनअकैडमी पे और भी प्लस क्लासेस चलती हैं जिनको जानने की ज़रूरत है। तो मैं उनको बता दूं कि मेरी जो नाइट क्लास होती है वो 10 बजे रात में होती है। 10 बजे रात में अनअकैडमी पे क्लास चलती है और इसमें बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाता हूं। बैंकिंग अवेयरनेस हुआ, फाइनेंशियल अवेयरनेस हुआ या इकोनॉमिक्स हुई, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं 10 बजे रात में। तो आप लोग अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और टाइमिंग है 10 बजे। आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं, शेड्यूल भी देख सकते हैं। और अभी आज से ये कैपिटल मार्केट भी शुरू हो जाएगा और इसके लिए आप इनरोल कर लेंगे अनअकैडमी पे तो मेरे प्रोफाइल को, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर हम मॉर्निंग क्लास की बात करें तो मॉर्निंग क्लास जो हम अनअकैडमी में पढ़ाते हैं वही यूट्यूब पे अभी हम उस आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं। और मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे अनअकैडमी पे डेली करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और 8 बजे सुबह होती है और वीकली रिवीजन भी करते हैं। तो जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे प्लस सब्सक्राइब होंगे तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीकली क्लासेस होती है, वैसे तो ये 23 और 24 को ये कंप्लीट हो चुकी हैं, इंडेक्स, सबमिट और एक्सरसाइज से संबंधित। और संडे और मंडे को ये क्लासेस होती हैं। और नेक्स्ट जो 30 और 31 को होंगे वो इंटरनेशनल डेज और सबमिट्स, इंटरनेशनल डेज और कैपिटल करेंसी से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल्स फटाफट। अभी हाल ही में ये 23 अगस्त 2020 की न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इसमें लिखा गया है कि यूएसएफडीए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस यूएसएफडीए के द्वारा अभी हाल ही में अमेरिका में क्या किया गया है, ऑथोराइजेशन दे दी गई है, यानी अप्रूवल दे दिया गया है। किस चीज़ की अप्रूवल दी गई है? ब्लड प्लाज्मा के ट्रीटमेंट से। और ये ब्लड प्लाज्मा जो ट्रीटमेंट की जा रही है वो किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। तो अमेरिका अब जाके कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट किसके जरिए करना शुरू कर दिया गया है? ब्लड प्लाज्मा की तहत। और इसके लिए अप्रूवल ऑथोराइज्ड कर दिया गया है किसके द्वारा? यूएसएफडीए के द्वारा। यूएसएफडीए का मतलब यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल। तो किसने जीता है? ये यूईएफए का मतलब हुआ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन को जो चैंपियनशिप लीग हुआ है इसका फाइनल मैच किसने जीता है? बायरन म्यूनिक ने। किसको हराकर? पीएसजी को हराकर। और पीएसजी की अगर बात करें तो ये होता है पेरिस सेंट जर्मैन। और बायरन म्यूनिक से ये हार गया है। और ये चैंपियंस लीग 2019-20 का कौन जीता है? बायरन म्यूनिक ने जीता है। फिर ओवरशूट 2020 की अगर बात करें, ह्यूमंस ओवरशूट 2020 की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को। किस नाम से मनाया जाता है? अर्थ ओवरशूट डे के नाम से मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 22 अगस्त को क्या मनाया गया है? अर्थ ओवरशूट डे। इसमें यह है कि जो मानव के द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से, उस रेशियो से या उस रेट से हम लोग न्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो यानी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि ओवरशूट हो जा रहा है, यानी उतनी ज़्यादा हम रिन्यू नहीं कर रहे हैं जितनी ज़्यादा हम खपत कर रहे हैं। तो ओवरशूट डे इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 22 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे नौखाई जुहार। नौखाई जुहार क्या है? एक ओकेजन है, फेस्टिवल है जो नए न्यू क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे, न्यू क्रॉप के सीजन पे ये मनाया जाता है। और खासतौर पे कौन से राज्यों में? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो ये याद रखिएगा कि नौखाई जुहार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विशेष दिए हैं किसानों को जो इससे संबंधित है, इस फेस्टिवल से संबंधित है। तो याद रखिएगा नुखाई जुहार इज द फेस्टिवल विच इज ऑब्जर्व्ड इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ फॉर न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन, ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है WIPO के द्वारा। WIPO का मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। और इसमें बात की गई है पेटेंट से रिलेटेड। और पेटेंट वही होता है जहाँ पे रिसर्च होते हैं। और रिसर्च
जहां पे होते हैं वहां पे पेटेंट कराई जाती है। तो ये देखा जाता है कि किस देश में पेटेंट ज्यादा है। जिस देश में पेटेंट ज्यादा होगा उस देश में रिसर्च भी ज्यादा होंगे, और रिसर्च ज्यादा होंगे इसका मतलब कि उस देश की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा होगी। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रिसर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेन आर्टिकल को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, यानी ह्यूआई, मित्सुबिशी, सैमसंग एंड क्वालकॉम। ये इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे सबसे ज्यादा पेटेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। जो भारत की कंपैरिजन की जाए तो एक इसमें से एक कंपनी भारत से भी ज्यादा किया है, यानी टोटल इंडिया का जो एक साल के अंदर 2019 में पेटेंट किया गया था उस इंडिया के मुकाबले इस एक कंपनी ने ज्यादा कर रखा है। यानी एक कंपनी और एक देश समझ सकते हैं आप लोग। शोर द लेटेस्ट डाटा, तो लेटेस्ट जो डेटा कंपाइल किया गया है जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इसमें कहा गया है कि न्यू दिल्ली का जो इनोवेशन प्रोग्राम है वो बहुत ही पुअर है। अब इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार इस पे खर्च नहीं करना चाहती, किस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो R&D पे खर्च नहीं करेंगे तो पेटेंट कम करना होगा। और R&D पर खर्च क्यों नहीं करेंगे, ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। तो पुअर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये रीजन है। और इसमें कहा गया कि इंडिया ने पिछले साल 2053 पेटेंट फाइल किए थे, एप्लीकेशन फाइल किए थे 2019 में। कौन? इंडिया। तो इंडिया ने टोटल जो पिछली साल जो पेटेंट फाइल की गई थी 2053 फाइल की गई थी, जो पूरे टोटल फाइलिंग का, ग्लोबल फाइलिंग का 1% से भी कम है, fewer than 1% ऑफ द ग्लोबल फाइलिंग। अब यहाँ पे देखा जाए कि अकेले ह्यूआई कंपनी, जो चाइना की कंपनी 5G डिवाइस बनाती है, 4411 एप्लीकेशन इसने दिए हैं पेटेंट करने के लिए। और इसके बाद मित्सुबिशी सेकेंड पोजीशन पे सबसे ज्यादा पेटेंट करने के मामले में ह्यूआई है, फिर देन मित्सुबिशी और देन सैमसंग और क्वालकॉम। तो ये अकेले कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया से भी ज्यादा है। 2053 इंडिया है, और ये लोग देखिए क्वालकॉम जो 4th पोजीशन पे है, ये 2127 है, यानी मोर देन इंडिया है। तो ये एक देश से भी ज्यादा इन कंपनियों ने अकेले क्या किए हैं, सबसे ज्यादा पेटेंट कराए हैं। ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ WIPO के जरिए पता चला है। यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे मैटर है। तो यहाँ पे आर्टिकल में कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्शन दी गई है किसको, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, कि वो इंक्लूड करे किसको, एलिजिबल डिसेबल्ड पर्संस को, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, जो योग्य दिव्यांग लोग हैं, उनको किसमें शामिल किया जाए, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको अन्न प्रोवाइड किया जाए, यानी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाए बिना राशन कार्ड का भी। तो राशन कार्ड हो या ना हो तो भी इनको फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको फूड ग्रेन्स हर महीने प्रोवाइड की जाए। इसमें देखा जाए कि क्या लिखा हुआ है, तो ये किसका काम है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट किससे रिलेटेड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो ये एक डिपार्टमेंट है, एक मंत्रालय का। किस मंत्रालय का? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स के द्वारा इश्यूड डायरेक्शन टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इंक्लूड ऑल एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी। और सेक्शन 8 जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, इसमें सेक्शन 8 में ये लिखा गया है कि जब चाहे तब केंद्र सरकार क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम डायरेक्शन जारी कर सकती है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। किससे रिलेटेड? इफेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो कौन सा एक्ट? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यह कहा गया है कि सेक्शन 38 में कि केंद्र सरकार जब चाहे तब टाइम टू टाइम ये कोई भी अपडेट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी पे लागू कर सकती है इंप्लीमेंटेशन के प्रोविजन से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सारी सुविधाएं दी जाए। अभी बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसको दायरे में लाया गया है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल जो है वो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। अगले आर्टिकल में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक नया कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, एक नया काउंसिल बनाई जा रही है। और ये नया काउंसिल जो बनाया जा रहा है वो ये किससे रिलेटेड है, तो नेशनल काउंसिल बनाया जाएगा। किसके लिए? ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए। तो भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से एक परिषद, राष्ट्रीय परिषद बनाने की बात कही है। और इसमें जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि इस नेशनल काउंसिल में हेड कौन बनेगा? यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनेंगे। तो जो भी
जो भी यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर होंगे वो इस काउंसिल के क्या होंगे, हेड होंगे। और साथ साथ भारत सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट के 10 केंद्रीय विभागों से मेंबर लिए जाएंगे, 5 राज्यों से सदस्य लिए जाएंगे और जो कुछ सदस्य होंगे वो कम्युनिटी से लिए जाएंगे। कम्युनिटी कौन सी? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कुछ मेंबर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। इस तरीके से काउंसिल का निर्माण होगा और इस काउंसिल का जो मेन पर्पज होगा वो केंद्र सरकार को एडवाइज करना, किससे संबंधित? एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सलाह देना किसको? केंद्र सरकार को। किससे रिलेटेड? पॉलिसीज यानी नीतियां बनाने के फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। केंद्र सरकार कैसी पॉलिसी बनाए उन ट्रांसजेंडर के लिए, वो सलाह देना किसका काम होगा? काउंसिल का। और लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस, उनको मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, उनके इम्पैक्ट देखना, किससे रिलेटेड? पॉलिसी से। तो ये कुछ काम है जो काउंसिल के द्वारा किए जाएंगे जो ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए ये बहुत जरूरी है। अगला, चाइना अभी हाल ही में पाकिस्तान को क्या दिया है? एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दिया है और इसका कोड है 054AP, ये मिसाइल का नाम है। और 3 और ये ऐसी मिसाइलें कब तक दे देगा पाकिस्तान को चाइना? 2021 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो विदेश का यानी भारत का सबसे लंबा रोपवे बनाया गया है। खास बात यह है कि कहां बनाया गया है? रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो रिवर के ऊपर ये सबसे लंबा रोपवे है जो कहां पे उद्घाटन किया गया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पे है? असम में। असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर होती है। ठीक है, तो ये रोपवे बनाया गया है जिसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। अब ये नदी के ऊपर बनाया गया, यहाँ पे नदी देख रहे हैं तो नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये जो रोपवे बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है और ये इस रोपवे की लागत जो है वो 56 करोड़ है। 56 करोड़ में तैयार किया गया है और इसमें बैठने की जो कैपेसिटी होगी पैसेंजर्स की, एक रोपवे में 30 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और इससे क्या हुआ है कि ये कई किलोमीटर का जो रास्ता था वो लंबा सफर तय करने में आसानी हो गई है। जो घंटों समय लगते थे इस रिवर को क्रॉस करने में, अब केवल 1 घंटे में 7 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। 7 मिनट में ही एक किनारे से दूसरे किनारे रोपवे के तहत जा सकते हैं और ये लगभग 2 किलोमीटर का ये रोपवे है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो 60 रुपया किराया इसका रखा गया अभी शुरुआती दौर में। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा रोपवे है जो ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा रोपवे नदी के ऊपर कहाँ पे बनाया गया है? तो गुवाहाटी में बनाया गया है। गुवाहाटी में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, असम में। ठीक है, तो ये रही बात इससे रिलेटेड रोपवे से। अभी हाल ही में अगर बात करें तो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड नेचर और इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है और इस इनिशिएटिव में कहा गया है कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया है। किस राज्य की सरकार के द्वारा? केरल में। तो ड्रैगन फ्लाई जो फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पे मनाया गया? केरल में मनाया गया है, जिसको एक और नाम से जानते हैं थुम्बी महोत्सव भी कहा जाता है। तो थुम्बी महोत्सव और ड्रैगन फ्लाई एक ही चीज है। और जो ड्रैगन फ्लाई में जो ड्रैगन फ्लाई का एक टर्म थीम लिया गया है उसका नाम रखा गया पंटालू। पंटालू ड्रैगन फ्लाई का नाम है जिसके नाम पर ये केरला में फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, अभी गूगल के द्वारा ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक नया लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द एनीवेयर स्कूल। तो द एनीवेयर स्कूल किससे रिलेटेड है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और किसके द्वारा ये डेवलप किया गया? गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये याद रखेंगे। और ये 250 कंट्रीज में ये ज़्यादातर यूज किया जाएगा। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच क्या हुआ है? फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। तो याद रखिएगा किसके बीच हुई है? फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुई है। और साथ साथ हम बात करना चाहेंगे कि ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जो टोटल ट्रेड होता है सालाना वो $300 मिलियन से ऊपर है। और ख़ास तौर पे जो भारत और जो उज्बेकिस्तान के बीच जो ट्रेड होता है वो फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेड होते हैं। और अभी हाल ही में नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020, इस पूरे नाम याद रखिएगा, नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 का इनॉग्रेशन किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया है। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड को एक नया शिप मिल चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप को कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यानी ICGS, और जो इंडियन नेवी होती है उसको INS कहते हैं। तो ये कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, तो ये ICGCS की बात हो रही है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड
शिप की बात हो रही है और इस शिप का नंबर क्या है या नाम क्या है, C449 है। और इसको कहाँ पे अभी कमीशन किया गया है, चेन्नई में किया गया है। तो एक नया जहाज मिला है, एक नई शिप मिली है इंडियन कोस्ट गार्ड को, जो कहाँ पे इसको कमीशन किया गया है, स्टार्ट किया गया है चेन्नई में। और इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, लॉर्सन एंड टुब्रो के द्वारा, हजीरा में डेवलप किया गया है। कहाँ पे, सूरत में, लेकिन इसे लॉन्च किया गया कहाँ पे, चेन्नई में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आर्टिकल पढ़ लिया। अब एमसीक्यू देख लिया जाए, तो एमसीक्यू में देखा जाए तो क्या है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भारत की जनसंख्या को किस वर्ष में अधिक स्त्रीण यानी फेमिनिन होने का अनुमान लगाया गया है। इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2036 तक भारत में महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 2036 तक बढ़ जाएगी, तो ये रिपोर्ट कौन से ईयर तक बढ़ने की बात कर रहा है, 2036। तो राइट आंसर इज 2036। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इनवाइट कंट्रीज टू ज्वाइन इट्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी ऑफ बाय 31 अगस्त 2022। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देशों को इनवाइट किया गया है कोविड-19 वैक्सीन के ग्लोबल एक्सेस के लिए 31 अगस्त 2020 तक के लिए। तो ये किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी और इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर की अगर बात करें, यानी जो मेन मुखिया हैं उनका नाम बात करें तो इनका नाम है टेड्रोस एधोनॉम इनका पूरा नाम है। ठीक है, गैब्रियसिस। तो राइट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एसबीआई की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो एमडी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, तो राइट आंसर इज अश्वनी भाटिया। तो अश्वनी भाटिया को क्या बनाया गया है, एमडी बनाया गया है। किस कंपनी का, एसबीआई का। अभी भी चेयरमैन अलग होता है और एमडी अलग होता है, तो एमडी अगर पूछा जाए तो अश्वनी भाटिया होंगे, और लेकिन अगर एसबीआई के चेयरमैन अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होंगे, रजनीश कुमार होंगे। तो रजनीश कुमार अभी भी हैं एज ए चेयरमैन ऑफ एसबीआई, लेकिन एमडी की अगर बात करें तो एमडी जो अभी हाल ही में बनाए गए अश्वनी भाटिया हैं। किसको रिप्लेस करके, इनके पहले कौन था, पीके गुप्ता थे, तो इनको रिप्लेस करके एमडी बनाया गया है एसबीआई का। किसको, अश्वनी भाटिया को। अगर एसबीआई की अगर बात करें, हाँ, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 1 जुलाई 1955 को हुई थी एसबीआई की स्थापना। अब बात करेंगे कि अभी हाल ही में कौन सी नॉन लाइफ इंश्योरेंस यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो आपस में मर्ज हुई हैं। तो यहाँ पे तो एक कंपनी का नाम दे दिया है भारतीय एक्सा, और भारतीय एक्सा किस अपने बिजनेस को मर्ज कर दिया है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो आईसीआईसीआई के साथ भारतीय एक्सा ने मर्ज कर लिया अपने बिजनेस को। फिर अगला है, आप मोबाइल ऐप कौन सा है जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो हाईवे प्लांटेशन यानी जो राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके किनारे किनारे जो प्लांटेशन की जाएगी उसको मॉनिटर करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको लॉन्च किए हैं भारत के मंत्री हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। और नितिन गडकरी जी एमएसएमई मिनिस्टर भी के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया और इसका सही आंसर है हरित पथ। तो अभी नितिन गडकरी जी मॉनिटर करने के लिए जो हाईवे प्लांटेशन हुए हैं उनके मॉनिटर करने के लिए हरित पथ नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इज हरित पथ। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अगर बात करें जिसके मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, और साथ साथ फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जिनके मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने के लिए कह दिया है रिन्यूअल करने के लिए किस चीज़ का, गोल्ड हॉल मार्किंग का। जैसे ज्वेलरी का जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें असली पहचान करने के लिए या उसमें क्वालिटी वेरीफाई करने के लिए हॉल मार्किंग की जाती है। तो हॉल मार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया है यानी अनिवार्य कर दिया गया है कि बिना हॉल मार्क का कोई भी गोल्ड का प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा मार्केट में। तो ये मैंडेटरी जो किया गया है वो कब से किया गया है, हॉल मार्क कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये 1 जून 2021 से 1 जून 2021 से इसको इफेक्टिव कर दिया जाएगा, यानी सभी दुकानदार जो भी गोल्ड बेचेंगे उसमें हॉल
साल मार्किंग की जरूरत होगी? तो राइट आंसर इज 1 जून 2021। अगर हम बात करें एनआरए की परीक्षा, जो अभी एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बात की जा रही है, चर्चा में है, इसके द्वारा जो सीईटी एग्जाम की जाएगी, 3 लगभग एग्जामों की, बैंक, रेलवे और एसएससी की, उसमें जो भर्तियां होंगी उसको कंडक्ट कराया जाएगा और उसके जरिए नौकरी दी जाएगी। तो कौन से राज्य सरकार ने कहा है कि हम एनआरए के परीक्षा के जरिए सबसे पहले हम नौकरी देने वाले राज्य बनेंगे? तो ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हेल्थ केयर पोर्ट्स शुरुआत की गई, किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। तो कर्नाटका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर्ड हेल्थ केयर पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब हेलीकॉप्टर होता है, पोर्ट्स मतलब हेलीकॉप्टर होता है, यानी अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड हेल्थ केयर, तो अगर कोई इमरजेंसी है तो हेलीकॉप्टर के जरिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। कर्नाटक राज्य में इसको शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू किया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो राइट आंसर इज निंजा। तो जो भारतीय रेलवे के द्वारा जो रेल की संपत्ति होगी उसको मॉनिटर करने के, पर्यवेक्षण करने के लिए, निगरानी रखने के लिए जो ड्रोन का रियल टाइम वॉच की जाएगी, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, उस ड्रोन का नाम रखा गया है निंजा। ठीक है। फिर अभी किसने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया स्टेट्स 2011 और 2013-6 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो अभी हम लोगों पहला क्वेश्चन यही था। तो पहले क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, वहां पे लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब कि ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन जारी करता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये इसको रखा गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रिपोर्ट को जारी करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू की थी। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नेशनल कमीशन, आयोग की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। और 2036 में भारत में महिलाओं की जो संख्या है, सेक्स रेशियो है, वो बढ़ जाएगा, 943 से 957 के आसपास आ जाएगा। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो राइट आंसर इज रोनी ओसुलिवियन। तो रोनी ओसुलिवियन ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये किसके द्वारा लिखी किताब है? तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग स्टोरीज जो लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। लेयर ऑफ ऑनियंस भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सुधा मूर्ति के द्वारा। साथ में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्ग के नाम, तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से ये किसके द्वारा अभियान शुरू किया गया है? तो ये टाइटल है, कैंपेन का नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ हाथ मिलाया है, साझेदारी किया है? तो बुंदेलखंड में बहुत पानी का जो लेवल है बहुत कम है, तो इजराइल के साथ मिलकर इस समस्या को दूर किया जाएगा, बुंदेलखंड जल संकट को। तो ये इजराइल के साथ मिलाया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगर हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 अगस्त। तो 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। भारत के नए चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त ने रिजाइन कर दिया है। पुराने जो चुनाव आयुक्त थे अब उनकी जगह नए चुनाव आयुक्त जगह लेंगे और उनका नाम है राजीव कुमार। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका नाम है सुनील अरोरा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? 2। और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो इस समय सुनील अरोरा है। अगर 2 होते हैं तो एक के नाम की अगर बात करें तो सुशील चंद्रा इनका नाम है, सुशील चंद्रा हैं, जो क्या है इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। और साथ साथ हम दूसरे इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये अशोक लवासा तो हैं अभी फिलहाल, लेकिन अशोक लवासा रिजाइन दे दिए हैं और ये अगले महीने से ही क्या बन जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे? एडीबी के, यानी एशियन डेवलपमेंट मनीला फिलीपींस वाले बैंक का, एडीबी के ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जब वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं रह सकते, तो इनकी जगह किसको दी गई है? यानी अशोक लवासा की जगह किससे भरी जाएगी? तो राजीव कुमार से। राजीव कुमार ये भूतपूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इस समय प्रेजेंट में ये पब्लिक सेक्टर
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इज राजीव कुमार। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये सिंपल है, फ्रांसिस्को एशुए। तो फ्रांसिस्को एशुए इक्वेटोरियल गिनी के गणराज्य के प्रधानमंत्री बने। WHO की रिपोर्ट के अनुसार कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पे हाथ हैंड वॉश करने की प्रॉपर सुविधा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 43%। फिर अगला क्वेश्चन है, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर है हरभजन सिंह। ठीक है, फिर वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होगा VK पॉल। राइट आंसर। प्रो कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रजत कपूर बने हैं। कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई ने। और PS श्रीधरन पिल्लई की अगर बात करें तो इस समय ये प्रेजेंट में गवर्नर हैं। और किस राज्य के गवर्नर हैं? गवर्नर ऑफ मिजोरम के गवर्नर हैं P श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो ये समाप्त होता है आज की क्लास। और बस ये बताना चाहेंगे कि मेरा नाम शशिकांत चौहान है, और जो लोग अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए होंगे तो जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर लेंगे। उसके लिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसमें बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मैं कवर कराता हूँ। अगर किसी को अनअकैडमी में एडमिशन लेना है तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है एडमिशन की रिगार्डिंग तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर सकते हैं, 8896343656। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो कोई भी अगर एडमिशन की रिगार्डिंग या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर कुछ पूछना चाहता है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो 8896343656 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।